वंदे मातरम यूट्यूब चैनल के इधर एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और वो नया टॉपिक आज का है आपका विश्व पर्यावरण दिवस। यानी आज पूरी दुनिया में 5 जून, इसको हम कहते हैं 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। ओके गाइस, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम विश्व पर्यावरण दिवस की तरफ। जैसा कि सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में जो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हमें पर्यावरण को क्या करना है, सेव करके रखना है। लेकिन कौन सेव कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं? डेवलपमेंट कंट्री की बात कर रहे हैं, अनडेवलपमेंट कंट्री की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट कंट्री तो चाहता है, वो बहुत सबसे ज्यादा डेवलपमेंट कंट्री ही क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं। और इल्जाम किस पे लगाते हैं? अनडेवलपमेंट कंट्री पर। जो डेवलपिंग कर रहे हैं उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। आप पोल्यूशन को क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? मतलब समस्या है आप प्रोड्यूस करें और दोषी कोई और हो। ये बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम है इस दुनिया के लिए। हमें ये समझना होगा कि हम कैसे अपने पर्यावरण को बचाएं, कैसे बचाएं कि आने वाली जनरेशन जो है इस पर्यावरण का सुखद आनंद ले सके जैसे हम लोग ले रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। पर्यावरण डे बाय डे क्या होता जा रहा है, पोल्यूट होता जा रहा है। और इसके पीछे कौन है? सबसे बड़ा रीजन है टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन। और सबसे बड़ा जो चेंज रीजन है वह है ह्यूमन बीइंग्स, मानव जाति। सबसे निकृष्ट प्राणी जिसको कह सकते हैं, सबसे मनुष्य प्राणी जिसको कह सकते हैं, ये एक ऐसा प्राणी है जो अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता है। वह बिल्कुल ये नहीं सोचता है कि हम कैसे पर्यावरण को सेव करें। सबको जो है खाने के लिए चाहिए, फ्रूट चाहिए, कोई एक बकेट पानी भी नहीं देना चाहता है उस प्लांट्स को, जो प्लांट्स हमें क्या करता है, फ्रूट्स देता है। और दावा करते हैं कि ये मेरा है। दावा करने से कुछ नहीं होता है, आप उसके प्रति भी समर्पित हो जाइए, तभी हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, सेफ होगा। आज देख रहे हैं पोल्यूशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ की बात करते हैं। मनुष्य की एज जो है 100 साल से 60 साल हो गई, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है मनुष्य को, मानव जाति को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, हम अपने नेचर के साथ क्या कर रहे हैं। जैसा कहा गया है कि आप जैसा नेचर के साथ करेंगे नेचर भी वैसा ही करेगी और ऐसी त्राही त्राही मचाएगी, ऐसा अपनी डिस्ट्रॉय ऐसी चीजों को प्रोड्यूस करेगी कि जिससे मानव जाति क्या होगी, नष्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी भी वक्त है। मनुष्यों, मानव जाति की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, समझ जाओ और अपने एनवायरनमेंट को सेव करने की कोशिश करो, बचाने की कोशिश करो। अन्यथा मनुष्य की जो ये 60 साल है वह 40 साल आ जाएगी, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस धरती पर। देख रहे हैं टेम्परेचर जैसे ही गर्मी पड़ती है आती है, सभी लोग घर के अंदर हो जाते हैं। कोई एसी चला रहा है, कोई कूलर चला रहा है। क्या है, पहले ऐसा होता था? नहीं, पहले लोग क्या करते, नेचुरल एयर को लेते थे। हाँ, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ही नीट एंड क्लीन होता था। लेकिन आज जो है उसी इन्वायरमेंट को लोगों ने क्या किया, पॉल्यूट कर दिया। चारों तरफ पृथ्वी की कंडीशन डे बाय डे क्या होती जा रही है, खराब होती जा रही है। हाँ, ये चीज किसी को समझ में नहीं आ रही है। हाँ, कि हम अपने लिए कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है। पृथ्वी की अर्थ की कंडीशन को देखें, पॉल्यूशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है। जो पॉल्यूशन करते हैं वही लोग जो है, अगर हम शहरों की बात करते हैं, गार्बेज को इकट्ठा कर देते हैं लोग। आखिर वो समझते नहीं कि ये गार्बेज कहाँ जाएगा, कहीं भी जाएगा, ये अर्थ पर ही रहेगा। और जिस प्लेस पर इसको फेंका जाएगा उस प्लेस को भी क्या करेगा, पॉल्यूट करेगा और उस इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट करेगा। तो हम ऐसी चीजों का क्यों यूज करें जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, हानिकारक हो। हमें ऐसे चीजों का यूज करना चाहिए जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या हो, बेनिफिट हो। प्लास्टिक की बात करते हैं। प्लास्टिक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पोल्यूशन की। हर घर में प्लास्टिक है, यूज करने के बाद थ्रो फेंक देते। यूज जैसे किया हो, बच्चा फेंक दिया उसको। उनको ये नहीं पता कि आखिर ये अर्थ पर जाएगा कहाँ, अर्थ पर ही रहेगा, कहीं मिट्टी में जाएगा, कहीं वाटर में जाएगा, कहीं ना कहीं ये क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। जब इन्वॉल्व होगा तो ये डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है, ये नुकसान करता है। वाटर में जाएगा, वाटर को पॉल्यूट करेगा, सॉइल में जाएगा, सॉइल को पॉल्यूट करेगा। सोच लो इसकी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक की। फिर भी मनुष्य जो है, गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट भी टेक केयर नहीं करती है। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने चेयर के लिए, अपनी कुर्सी के लिए बस जीती है। जान जाए पर वचन न जाए। तो यहाँ पर उल्टा है,
जान चली जाए लेकिन कुर्सी न जाए। ऐसे लोग हैं इस हमारे देश में सोचने वाले, पूरी दुनिया में सोचने वाले लोगों की सोच अपने तक सीमित है। वो ये नहीं चाहते कि हमें इन्वायरमेंट को कैसे सेव करना है, कैसे नहीं करना है। जिस दिन मनुष्य जो है ये चीज समझ जाएगा कि पृथ्वी पर जो भी कुछ हो रहा है वह बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा है, तो वह उस दिन से जो है मनुष्य क्या करेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा। प्लांट्स को लगाएगा, वो सोचेगा कि प्लांट्स जो है डिस्ट्रॉय ना हो, उसको समय समय पर क्या करेगा, उसका टेक केयर करेगा, इन्वायरमेंट को सेव करेगा, टेक्नोलॉजी चीजों का कम से कम यूज करेगा, इन्वेंशन कम से कम ऐसा हो। जैसे कि कोई भी चीज इन्वेंशन की उसके दो फायदे, यूजफुल और हार्मफुल, दोनों चीजें होती हैं। यूजफुल तो मनुष्य के लिए हो गया, लेकिन हार्मफुल किसके लिए होता है, आपके इन्वायरमेंट के लिए होता है। ये चीज बिल्कुल नहीं समझ आती है और इसी चीज को समझना है। हमें पोल्यूशन को क्या करना है, रोकना है। हमें अर्थ को क्या करना है, सेव करना है। वाटर की बात कर रहे हैं, डे बाय डे ड्रिंकिंग वाटर की जो वाटर टेबल है वो डे बाय डे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ओशन का वाटर लेवल क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्या है इसके पीछे, पॉल्यूशन है। जो हजारों साल पहले जो ग्लेशियर जो जमे हुए, जो माउंटेन की बात करते हैं, पहाड़ पर जो बर्फ जमे हुए अंटार्कटिका या नॉर्थ पोल्स की बात करते हैं, इन क्षेत्रों पर जो बर्फ जो है, ग्लेशियर है, वो मेल्टिंग हो रहे हैं। अब मेल्टिंग होगा तो सिंपल सी बात है, ओशन का वाटर लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। जो ओशन का वाटर लेवल बढ़ेगा तो अर्थ पर जो है, अर्थ कितनी बची हुई है, 71% आपका वाटर है, 29% आपका लैंड है। और वाटर जब इंक्रीज होगा, कौन कहता है कि वाटर जमीन पर बहुत ज्यादा वाटर है, लेकिन पीने का पानी क्या है, बहुत कम है, सोच लो। और वाटर लेवल जब बढ़ेगा ओशन का, तो अर्थ पर बहुत सारे ऐसे आइलैंड होंगे जो ड्राई होंगे, जो डूब जाएंगे, पानी में क्या होंगे, डूब जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में पोल्यूशन क्या होगा, और ज्यादा पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। मनुष्य की पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। ह्यूमन बीइंग, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग वेरी फास्ट, वी कैन नॉट कंट्रोल। बस हम कुछ नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर लेवल जो है क्या कर रहा है, ओशन का इंक्रीज हो रहा है। ये सभी प्रॉब्लम जो है हमारे लिए क्या है, इस इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। मनुष्यों को समझना चाहिए, मानव जाति को समझना चाहिए कि हम अपने अर्थ के साथ क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जब तक ये बात उनको समझ में नहीं आएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और इसके लिए हमारी गवर्नमेंट को, पूरी वर्ल्ड को, यूनेस्को या एनीथिंग जो भी यूएनओ है, उसको भी टेक केयर करना चाहिए। वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उसे भी विश्व पर्यावरण दिवस को जो है ऐसे जो है कंडीशन में हमारे अर्थ को लाना चाहिए कि हमारी अर्थ जो है ये बिल्कुल सेफ रहे, और आने वाले लोग जो है क्या हो, खुशी से। हम जितना जो है कूलर में वाटर डालते हैं, उससे अगर हम वाटर की जगह अगर वाटर कूलर को न देकर अगर हम प्लांट्स को दें, तो हमारा प्लांट्स कितना तेजी से डेवलप करेगा। हमारे लिए क्या करते हैं, वो एयर को प्रोड्यूस करता है। फिर भी मनुष्य को कुछ समझ में नहीं आता है, अपने स्वार्थ के लिए जीता है। मनुष्य जो है सबसे बड़ा स्वार्थी और सबसे निकृष्ट प्राणी है। उसको ये समझ में नहीं आता है कि वह अपने साथ, अपने इस पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है, और ऐसा अगर करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब मनुष्य को जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम को जो है झेलना पड़ेगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।